बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेमनी पुलाव बना रही हूँ। मेमनी पुलाव कई तरीके से होते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस भी ला सकते हैं, सिर्फ पकाने का तरीका यही है। चिकन में बनाए, बीफ में बनाए, मटन में, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये तकरीबन आधा पाव तेल है, 4 टेबल स्पून ये मैंने गरम किया है। इसमें मैं ये मसाले डाल रही हूँ। ये तेज़पत्ता है, साबुत ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, 4 छोटी इलायची है, दालचीनी के स्टिक हैं, 2 बड़ी इलायची है और काली मिर्च है। इसमें 2 लौंग भी शामिल हैं। इसको हल्का सा गरम करेंगे, फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये गरम मसाला अब गरम थोड़ा सा हल्का सा गरम होने लगा है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करिएगा, ये जल जाएगा। इसमें मैं अभी एक बड़ी प्याज लेके तकरीबन ये आधा पाव प्याज है, इसे मैं कुछ निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए बिरयानी के, ये पुलाव के, और बाकी मैं इसमें और मसाले शामिल करके इसको पकाऊंगी। दीगर मसालों में ये पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, ये नमक है, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था तो उसमें पानी ऐसे गिर गया है इसमें। तो बस ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, हस्बे जायका नमक है। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है। इसमें ज़रा हड्डी बहुत कम है, आप जब भी लें हड्डी वाला गोश्त लें, ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन मेरे पास बस एक ही इसमें यही बोन है। ये मैंने सिर्फ नमक के साथ थोड़ा सा कच्चा रखा है, ज़्यादा गलाया नहीं है, क्योंकि आलू भी इसमें कच्चे डालेंगे तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगा। ये आलू हैं, आलू अपनी मर्ज़ी से शामिल करें ना करें। मैं पुलाव बिरयानी में हर चीज़ में आलू शामिल करती हूँ। ये यखनी है, इस गोश्त की मैंने यखनी निकाली है, ये हम लोग साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे। थोड़ी प्याज निकाल ली है, बाकी की इसमें रखी हुई ये अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये एक मैंने क्यूब डाला है। वो इसीलिए कि मेरे गोश्त में ना हड्डी नहीं थी, बोन नहीं थी, तो इसलिए उसका जायका इतना अच्छा नहीं आएगा। और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, हस्बे जायका नमक है, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 क्यूब है। ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसमें गोश्त डालूंगी। अभी इसी में भूनने से पहले मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी, इसलिए कि आलू कच्चे हैं और गोश्त थोड़ा सा गला हुआ है। तो 10 मिनट बाद इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। ये 3 हरी मिर्चें हैं, आप कूट के भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। इसको मैं ढक के थोड़ी सी यखनी और डाल के पका रही हूँ ताकि आलू आधे गल जाएं। अभी 10 मिनट तक आलू पक गए हैं। इसमें मैं उबला हुआ गोश्त भी मिला रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है और 1 पाव आलू हैं और 350 ग्राम चावल हैं। अभी इसको मैं अच्छी तरह से भून के इसमें मैं दही शामिल करके पानी डाल के और फिर मैं चावल डालूंगी। अभी इसको अच्छी तरह से आलू भी गल जाएंगे और उसका गोश्त की जो कसर रह गई वो भी हो जाएगी। अब इसका पानी सूख गया है और आलू भी तकरीबन गल गए हैं, कुछ दम में गल जाएंगे। इसमें अभी हम लोग दही डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं यखनी में डाल के इसको शामिल करूँगी। इसको
इसको हम ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, इसमें मैं डायरेक्ट चावल डाल दूँगी। आप पानी गर्म करके डालें, कच्चे चावल इससे पहले चावल डालें, बाद में यखनी, और ये भी मैं इसमें सारा डाल दूँगी। अभी इसमें मैं अभी यखनी डालूँगी, इसमें यखनी डालूँगी कि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, तो आप इसमें हरी मिर्ची जितना आप की फैमिली में पसंद करते हैं, बच्चे खाते हैं, इसलिए इसमें पक जाती हैं तो इतना फिर मुंह में नहीं आती हरी मिर्च। बस इसके लिए इतना पानी काफ़ी है। मैंने बासमती चावल थे मेरे 350 ग्राम, और 1 पाव आलू थे, और आधा किलो गोश्त था। तो आप देखेंगे आलू ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको मैं बगैर ढक्कन के पकाऊंगी। जब इसका पानी सूख जाएगा, हल्का सा मॉइस्चर रहेगा, फिर बाद में इसमें मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और जर्दे का रंग डालूंगी, और तली हुई प्याज भी। ठीक है, नमक भी आप चख लें। अब इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर है, मैं इसमें ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये 1 नींबू को मैंने 4 टुकड़े कर लिया है, और ये तली हुई प्याज है। साथ ही में जर्दे का रंग है, इसको मैं साइड पे डाल रही हूँ। इसको मैं दम देती हूँ, और फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। मेमनी पुलाव तैयार हो गया है, अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का पुलाव होता है मेमनी। पंजाबी पुलाव भी अच्छा होता है, लेकिन इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है जी। उसके साथ आप प्याज के लच्छे, चटनी वगैरह, दही की चटनी, टमाटर और प्याज की चटनी। आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं, और मेरे चैनल के फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।